अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन कराम, सामीन कराम, आपके सामने आपसे मुखातब है प्रोफेसर कारी अब्दुल मन्नान ज़ैगम। मेरे भाई और मेरी बहनों, अक्सर मुझे बहनों के फ़ोन आते हैं कि हमारे पास बेटी है लेकिन बेटा नहीं है। औलाद नरीना के लिए जो है ना, आप हमें कोई वजीफ़ा बताएं और कोई ग़ज़ाई इलाज बताएं, कोई दवाई इलाज बताएं। तो अक्सर मेरी बहनें वो कहती हैं हमें बेटे की नेमत चाहिए अल्लाह ताला से, और फिर उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो दवाई भी नहीं ले सकती। तो मैं उनके लिए जो है ना, सबसे पहले ग़ज़ाई इलाज बताऊंगा कि जब वो हामला हो जाएं, जब उनको हमल हो जाए, और इसी तरह हमल से पहले जो चीज़ें उन्होंने ख़ुराक के तौर पर खानी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो इस्तेमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको बेटे की नेमत से माला माल करेंगे। तो समात फरमाएँ कि ऐसे ममालिक जिनमें यूरोप आ जाता है, वहाँ पर उन्होंने बेशुमार ऐसी बेटियाँ जिनकी सिर्फ़ बेटियाँ ही हैं, उनको अल्लाह ने बेटियाँ दी हैं कसरत से, 2 3 4। उन्होंने फिर उनको सर्च की है और उनसे पूछा है कि आप कसरत से क्या चीज़ पसंद करती हैं, क्या खाती हैं, और फिर उनका टेस्ट किया है तो उन्होंने महसूस किया है कि इनके अंदर जो है ना, यानी कैल्शियम की कमी है। और जिस चीज़ की इंसान के जिस्म में कमी हो तो उसके लिए उन्होंने फिर देखा है कि इसको क्या देना चाहिए, और उन्होंने फिर इंतखाब किया कि ऐसी औरतें जो औलाद नरीना चाहती हैं तो वो जो है ना, यानी हमल से पहले ही वो केले ज़्यादा खाएं, जितना हो सके केले ज़्यादा करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें। 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, रोज़ाना केले खाएं। केले ज़्यादा खाने से जो है ना उनकी सूह बदल जाएगी। बेटे और बेटियां ये अल्लाह ताला देता है, कोई बंदा नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह ताला ने, देखें, जड़ी बूटियों से अल्लाह ताला ने ज़मीन में, ये इलाज अल्लाह की तरफ से है। अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, अल्लाह की नेमतें हैं जो बतौर इलाज इस्तेमाल होती हैं। उनमें से ग़ज़ा सबसे बेहतरीन इलाज है। तो ऐसी मेरी बहनें जिनकी औलाद नहीं है, वो अभी से जो है ना केले जो है ना ज़्यादा खाएं, और उसके साथ केलों के ऊपर अगर 11 मरतबा या वली या वारिस, ये अल्लाह ताला के नाम है। या वली है अल्लाह ताला हमारा, अंता वली फ़ी दुनिया वल आखिरा, और या वारिस भी अल्लाह ताला का नाम है। तो अल्लाह ताला हमारे वली भी हैं, वारिस भी हैं। तो या वली और या वारिस, ये जो है ना, एक केले ऊपर 11 मरतबा उसमें दम करके उसको खा लें, दूसरे को भी 11 मरतबा करके खा लें, सुबह दोपहर शाम, तकरीबन यानी 2-2 केले खा लें। एक दिन में 6 केले हो जाएंगे। लेकिन उसमें अपनी हिम्मत के मुताबिक कमी ज़्यादती भी हो सकती है, हालात के एतबार से, पैसों के एतबार से। लेकिन कसरत से जो है ना वो केला खाना शुरू कर दें, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर बात यह है कि हामला औरतें जिनको हमल हो जाए तो वो कैल्शियम वाली ग़ज़ा ज़्यादा खाएँ, और इसके साथ यानी सर्द और खुश्क ग़ज़ाएँ जिनमें दही है, मक्खन है, पनीर है, सब्ज़ियाँ हैं, फल है, और चने की रोटी है, तुर्श फल हैं जैसे खट्टे माल्टे होते हैं, खट्टे अनार होते हैं, और बेसनी रोटी, इनको ख़ुराक के तौर पर ज़्यादा यानी वो इस्तेमाल करें। ठीक है ना, हमल हो जाए फ़ौरन इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी होगी, इससे जो है ना सूह बदल जाएगी। अल्लाह ताला यकीनन बेटा देगा। और इसके अलावा ग़ज़ाओं के लिए मैं कुछ आपको तफसील देता हूँ कि इंसान यानी जो हामला औरत है, या जो औरत चाहती है कि मुझे अल्लाह ताला औलाद नरीना दे, उनकी बेटियां हैं, 1 है, 2 है, जितनी भी बेटी अल्लाह की रहमत है। ये अक्सर भाई बेटी की वजह से तलाक दे देते हैं, गुस्सा करते हैं। ये औरत का कोई नहीं, अल्लाह ताला किसी को बेटा दे, बेटी दे, किसी को कुछ भी ना दे। बड़े बड़े नबी अल्लाह से मांगते गए, ठीक है ना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटियाँ दी थी, बेटा नहीं दिया। अब अल्लाह की मर्ज़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 80 साल मांग कर, ठीक है ना, तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 80 साल मांग कर अल्लाह से बेटा लिया। वो बीमार तो नहीं थे, असल बात अल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए जिनके यहाँ ज़्यादा बेटियाँ हैं वो अपनी बेगमों से ना लड़ें, ना ताने दें। बेटियाँ रहमत है, इनकी वजह से रिज़्क़ बढ़ता है, और अल्लाह माफ़ी का सबब भी बना देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिसको 3 बेटियाँ में अल्लाह ताला दें और उनकी परवरिश करे और उनका अच्छा निकाह कर दे, उनकी तालीम का इंतज़ाम करे, अल्लाह उसको जन्नत अता करेंगे। कितनी सादत की बात है।
तो फिर भी घरों में बहनें चाहती हैं हमारा भाई हो, वालिदैन चाहती हैं हमारा बेटा हो, हमारा वारिस बने। तो इसमें जो औरत चाहती है कि अल्लाह ताला उनको बेटे दे, तो उसके लिए यानी ग़िज़ाई चार्ट में सिंपल सा कि सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें अता की हैं वो फल और सब्ज़ियाँ हैं। तो यौमिया एतबार से फल और सब्ज़ियाँ 70% यानी 70% ज़्यादा मकदार में फल सब्ज़ियाँ खाएँ। और दूसरे नंबर पर जो है अजनास, जिनमें जो है ना गंदम है, चावल है, जौ, बाजरा, चने, दालें और जितने मसाला जात हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं, ये सारे 20% तकरीबन यानी वो खाएं। और आखिर में जो है ना जो हमारे यानी जानवर होते हैं, जिस तरह बकरी है, भेड़ है, गाय है, इनसे या मुर्गियां हैं, यानी इनसे जो प्रोडक्ट हमें मिलती हैं, मसलन दूध है, दही है, लस्सी है, मक्खन है, घी है, पनीर है, इस तरह यानी मुर्गी का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, गाय का गोश्त है, इस तरह अंडे हैं, यानी जो चीज़ें हम यानी चपाओं से यानी 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 चपाओं से हासिल करते हैं, बकरियों से, भेड़ों से, और इसी तरह जो है ना क्या कहते हैं गाय से, और इसी तरह मुर्गी से, यानी ये सारी चीज़ें जो है ना वे ये 10% रोज़ाना। इस एतबार से यानी सबसे ज़्यादा फल सब्ज़ी हैं, उसके बाद जो है अजनास हैं, चावल, गंदम, जौ, बाजरा, चने, दालें, मसाला जात हो गए, और आखिर में जो है ना यानी ये दूध, दही, लस्सी, ये तकरीबन जो घी, पनीर, मटन, छोटा गोश्त, बड़ा गोश्त, अंडे वगैरह, ये सारी चीज़ें 10%। यानी इस एतबार से यौमिया का ख्याल रखते हुए ज़्यादा फल सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। और उसके बाद जिस तरह मैंने बताया, इंशाअल्लाह ऐसा करने से अल्लाह ताला बेटा अता करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जिन बहनों की बेटियां हैं, बेटा नहीं है, और जिनकी बेटे हैं और बेटियां नहीं, वो भी परेशान हैं, कहते हैं कि हमारे पास बेटी नहीं है। एक मेरे दोस्त हैं, उनके 4-5 बेटे थे, वो कहता है मैंने दुआ मांग के अल्लाह से बेटी ली है। तो कई ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बेटी नहीं दी, वो कहते हैं हमारे घर रहमत नहीं है, वो तरसते हैं। सुभान अल्लाह, मेरी दुआ है जिनके बेटे नहीं अल्लाह उनको बेटे दे, जिनकी बेटियां नहीं अल्लाह बेटी से रहमत करें, और जिनके पास कुछ भी नहीं है अल्लाह उनको भी औलाद से नवाजें। तो किसी बहन भाई को कोई सवाल हो, कोई नुस्खा पूछना हो, कोई इलाज, वो मेरे साथ रब्ता करें। ठीक है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।